दोस्तों, जीवामृत खेती में अमृत के समान माना जाता है। जीवामृत बनाने के लिए 200 लीटर पानी में 10 किलोग्राम गाय का गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 2 किलो गुड़ या फल का गूदा, 2 किलो बेसन या दाल का आटा और लगभग 50 से 150 ग्राम मिट्टी जो किसी पुराने पेड़ के नीचे की हो, उसे मिलाकर 48 से 96 घंटों के लिए छाया में फर्मेंट किया जाता है, जिसे 2 से 3 बार दिन में हिलाना होता है। यह मिट्टी में सूक्ष्म जीवों को बढ़ाता है और पौधों को पोषण देता है। आज हम इसी जीवामृत को देने के लिए गर्मी और सर्दी के हिसाब से जीवामृत कैलेंडर के बारे में जानेंगे। गर्मी यानी मार्च से जून तक जीवामृत बनाने का समय 48 से 72 घंटे यानी 2 से 3 दिन। अधिकतम उपयोग सीमा 5 दिन। कारण क्या है? गर्मी में सूक्ष्म जीव जल्दी सक्रिय हो जाते हैं, इसलिए जीवामृत भी जल्दी तैयार हो जाता है। उपयोगी टिप: गर्मियों में जीवामृत को छाया में रखें। दिन में 2 बार 5-5 मिनट के लिए क्लॉकवाइज चलाएं। बरसात के मौसम में जुलाई से सितंबर तक जीवामृत बनाने का समय 3 से 5 दिन। अधिकतम उपयोग सीमा 7 दिन। उपयोगी टिप: बरसात के दिनों में जीवामृत के ड्रम का ढक्कन हल्का ढका हो, क्योंकि इसे बहुत तेज बारिश से बचाना है, अथवा इसे किसी छायादार स्थान में रखें। उपयोग करने की समय सीमा: बरसात में भी जीवामृत को 7 दिन के अंदर अंदर प्रयोग कर लें। सर्दी का मौसम अक्टूबर से लेकर फरवरी तक जीवामृत तैयार होने का समय 7 से 10 दिन। अधिकतम उपयोग सीमा 10 से 12 दिन, यानी 10 से 12 दिनों के अंदर ही आप जीवामृत यूज कर लें। कारण: ठंड में जीवाणु धीरे धीरे काम करते हैं, इसलिए इसे बनने में भी ज़्यादा समय लगता है और यूज करने का समय भी थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। आपके लिए उपयोगी टिप: बनाते समय इसे धूप वाली जगह में रखें और रोजाना 2 बार दिन में 5-5 मिनट के लिए क्लॉकवाइज घुमाएं। अगर आपका जीवामृत अभी बचा हुआ है तो ध्यान रखें, जीवामृत को ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर नहीं करना चाहिए। बनाने के 10 से 12 दिनों के अंदर इसे जरूर प्रयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि समय बीतने के साथ ही जीवामृत में मौजूद फायदेमंद जीवाणु मरने लगते हैं और इसी के साथ ये बदबूदार और दुर्गंध युक्त हो सकता है। इसीलिए आपको इसे जल्दी प्रयोग कर लेना चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर आपके पास जीवामृत बच रहा है तो उसे कहाँ प्रयोग करें? सबसे पहले जीवामृत उतना ही बनाएं जितना आपको प्रयोग करना है, और अगर ज़्यादा मात्रा में बच रहा हो तो उसको यूज़ करने का सबसे सही तरीका है कि इसे पेड़ पौधों में डालें, फलदार पेड़ों में डालें, फूलों के पौधों में और सब्जियों की क्यारियों में डालें। आइए जानते हैं कि इसकी मात्रा कितनी प्रयोग करनी चाहिए। जीवामृत के घोल का 1 भाग 10 से 15 भाग पानी में मिलाकर हमें पौधों की जड़ों के चारों ओर मिट्टी में डालना चाहिए, या फिर खेत या बगिया का कोई ऐसा हिस्सा जहां की मिट्टी कमजोर लगे, जहां नई बुवाई करनी हो, या फिर ऐसी खाली जमीन पर जहां आप खेती या बागवानी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इससे मिट्टी भी जिंदा होती है, सिर्फ पौधे ही नहीं। कहाँ और कब न डालें? बहुत ज़्यादा पानी भरे स्थान पर, और साथ ही जब जीवामृत बदबूदार या सड़ा हुआ लगे तब इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। दोस्तों, जीवामृत दवा नहीं है, यह मिट्टी के लिए जीवन है, और जीवन को समय पर देना ही असली प्राकृतिक खेती है।